इंडिया में ये एरिया पाकिस्तान ने कब्जा किया है, ये एरिया पाकिस्तान ने किया पीओके। इजराइल कहता है कि पीओके गलत किया पाकिस्तान ने कब्जा करके, पीओके इंडिया का होना चाहिए। पीओके किसका होना चाहिए? इंडिया का। लेकिन यही इजराइल जब बात करते हैं चाइनी अक्साई चीन को, जिसे चाइना ने 1962 में कब्जा कर लिया था, टोटल कश्मीर का 10% है, तो चाइना इजराइल कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ये विवादित एरिया है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि इंडिया का है। इसमें सोचिए एक ही जगह है जो पाकिस्तान से, उसमें इजराइल क्या कहता है कि वो इंडिया का है, लेकिन ये वाला कहता है कि नहीं नहीं नहीं, अब इसमें इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूटेड है। आप लोग समझिएगा, चाइना के मैटर में इजराइल साथ नहीं देगा। हाँ देखिए, हथियार बेचना, टेक्नोलॉजी देना वो अलग चीज है, लेकिन जो खुल के साथ देना होता है वो पाकिस्तान पे देगा, चाइना पे नहीं देगा। 2020 याद कीजिए, गलवान घाटी, ये हमारे कर्नल संतोष बाबू है। गलवान घाटी में चाइना ने 1995 के अधिनियम का, समझौते का उल्लंघन करके भारत में घुसी और हमारे लगभग 20 जवानों को शहीद कर दी। इजराइल आज तक, इजराइल उसको कंडेम नहीं किया, आज तक उसकी निंदा नहीं किया इजराइल। तो इजराइल पाकिस्तान के मुद्दे पे हमारा साथ देगा, चाइना के मुद्दे पे नहीं देगा। अजमल कसाब को इजराइल ने आतंकवादी नहीं माना था, वही अजमल कसाब जिसने ताज होटल में मासूमों को मार दिया था, नहीं माना था। हमने उसे लगभग 15 सालों तक रिक्वेस्ट किया कि एटलीस्ट इजराइल प्लीज तुम अजमल कसाब को तो आतंकवादी मान लो, नहीं माना। लेकिन जब 7 अक्टूबर को मारा हमास वाला ना, तो मान लिया कि हाँ 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 अजमल कसाब आतंकवादी है। अब भारत से कह रहा है कि आप भी हमास को आतंकवादी कहिए, तो भारत कह रहा है तोरा अजमल कसाब को आतंकवादी मानना में तोरा 15 साल लग गया। तो देखिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी जियोपॉलिटिक्स में दोस्त कोई नहीं होता है, दुश्मन कोई नहीं होता है, नेशनल इंटरेस्ट क्या का देते हैं। वही इजराइल पाकिस्तान के मैटर पे हम भारत के साथ है, लेकिन चाइना के मैटर पे मोए मोए कर देता है। आपको हम एग्जाम्पल दे दिए, आपको विश्वास नहीं होगा, आप देखिएगा। वो अक्साई चीन को भारत का हिस्सा ना मान के विवादित क्षेत्र मानता है। ये सबका अपना अपना है। हम भी इजराइल को ये कहते हैं कि फिलिस्तीन और इजराइल दुई राष्ट्र होने चाहिए, तो सबका अपना अपना है। कोई इंटरनेशनल रिलेशन में कोई परमानेंट दोस्त और कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता।